नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के महत्वपूर्ण राशिफल कार्यक्रम में स्वागत है। तो बता दे, अब टलने वाला नहीं है। जो होने जा रहा है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिन्होंने चेतावनी को अनदेखा किया वे अब पछता रहे हैं। अब तुम्हारे सामने एक और मौका है, एक आखिरी मौका। अगर आज की यह बात भी छोड़ दी तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, अब उसी के घर से श्मशान की चुप्पी उठ रही है। जिसने सोचा था मुझे कुछ नहीं होगा, वही अब सबसे पहले निशाने पर है। लेकिन डरना नहीं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा जाएगा वह केवल डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी है, ताकि तुम चेत जाओ, संभल सको। लेकिन एक बात पहले ही कह दें, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो समझ लेना कि तुमने अपनी ही तबाही को न्योता दे दिया। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह वह चेतावनी है जो जीवन बदल सकती है या जीवन ले भी सकती है। आगे जो आने वाला है वह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रह्मांड ने इशारा कर दिया है और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले दिन तुम्हारी जुबान की परीक्षा लेने वाले हैं। हाँ, वही जुबान जिससे तुम रोज कुछ ना कुछ बोलते हो। आज तक जो शब्द तुम्हें मामूली लगते थे, अब वही शब्द तुम्हारे भविष्य का फैसला करेंगे। लेकिन अगर तुमने कह दिया भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियां हैं, मैं धन्य हूं, तो यह शब्द तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। तो सोचो, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्योंकि अब हर भावना एक हकीकत बनने जा रही है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी से बचने के लिए झूठ बोलोगे जैसे मुझे अस्पताल जाना है, अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें बचाया जा सकता है। बस अब एक काम और करो, नीचे लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर दिन ऐसी चेतावनी नहीं मिलती। और अगली चेतावनी तुम्हारे लिए हो, इससे पहले कि देर हो जाए अभी से जाग जाओ। अगले हिस्से में वह 3 काम जो तुम्हें हर हाल में टालने हैं, वरना राहु मंगल की कृपा भी तबाही में बदल सकती है। जिसने भी इस चेतावनी को हल्के में लिया उसकी दुनिया ही बदल गई। अब वक्त तुम्हारा है। लेकिन यह वक्त सिर्फ वो दोनों अब सक्रिय हो चुके हैं। यह वही ग्रह हैं जो इतिहास पलट सकते हैं, लेकिन जो देने आते हैं वह छीन भी सकते हैं। और यह शुरुआत है एक ऐसे बदलाव की जिसकी कल्पना तक तुम नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें यह 3 काम हर हाल में टालने हैं। अगर गलती से भी किए तो फिर यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं रहेगी, हकीकत बन जाएगी। पहला काम, कभी भी खुद को कमजोर मत कहना। चाहे कुछ भी हो जाए कभी मत बोलना कि मेरे बस का नहीं है, मैं हार गया या मुझसे नहीं होगा। क्योंकि राहु मंगल तुम्हारे शब्दों को पकड़कर उन्हें सच्चाई बना देते हैं।
तुम अगर बोले मैं टूट गया हूं तो सचमुच टूट जाओगे। मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है क्योंकि याद रखना ब्रह्मांड सुन रहा है हर एक बात। और तीसरा काम, अब वक्त तुम सपना बड़ा रखो, सोच ऊंची रखो और बोलो सिर्फ वही जो तुम चाहते हो। और अगर तुम सच में इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो राहु मंगल की यह चाल तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन अगर तुमने इस तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चूक बन जाएगी जो तुम्हारी जुबान को वरदान में बदल देगा, जिसे करके तुम अपने ही शब्दों से भाग्य को मोड़ सकोगे। जब जुबान से लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, ताकतवर बनना है। ऐसे शब्दों के साथ जो वरदान बने। और इसके लिए जो उपाय बताने जाएं आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनो। हर सुबह उठते ही सबसे पहला वाक्य तुम्हारा यह होना चाहिए, मेरी जुबान से आज सिर्फ शुभ वचन ही निकले। और इसके साथ 3 बार बोलो, जो बोलूं वो वरदान बन जाए, जो सोच वो मुझे मिल जाए। फिर अपने माथे पर हल्का सा पानी छिड़क दो। दोनों अब सक्रिय हो निकला तो उस उपाय की शक्ति उलट जाएगी, तकदीर बनने वाला है। और एक बात और, इस उपाय को करते समय किसी से मजाक मत करना, क्योंकि यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का सूत्र है। अब जब भी तुम कहोगे मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है तो सचमुच हर कोना तुम्हारे लिए चमकने लगेगा। और जब भी तुम बोलोगे भगवान मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं तो राहु उसका राख बना लिया, तो वही ताकत तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस उपाय को अपनाओगे? क्या तुम जुबान की शक्ति को समझोगे? या मानो चैनल को सबसे सोच, वाणी और कर्म मेरे बर्बादी का मिलेगा। जो तूने दूसरों की चेतावनी सिर्फ शब्द कहा, अब बेपर्दा तुझे जवाब देना पड़ेगा अपने कर्मों का, अपनी नियत का। और उसका नहीं है, नहीं रहा जहां तुझे चेतावनी मिलती थी अब तुझे हर उद्र है। अब शिकार भागेगा पता, भगवान मेरी हर से तूने भर रखा था झूठ से, पाप से, चालाकी से, अब उसमें छेद हो गया है। अब हर बूंद तेरे पतन की दस्तक है। सुन ले, अब किसी उपाय से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ एक रास्ता है। ऊपर वाले के फैसले को स्वीकार कर और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले, या फिर तैयार हो जा उस अंधेरे के लिए जहां से लौटना किसी के बस में नहीं। और अगर तू सच में बदलाव चाहता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। यह सिर्फ बटन नहीं, तेरे कर्मों की अगली दिशा है। जो तू देख रहा है वह कल्पना नहीं है, यह भविष्य का आईना है। और यह तेरे सामने है। अब जिसको तुमने समझाया, सहारा दिया, उसी ने तुम्हें गिराया था। अब वही सबसे ज्यादा पछताने वाला है। और याद रखना, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वह न्याय है जिसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी जब तुम्हारा पहला आंसू गिरा था। अब समय ने करवट ली है और इस करवट में कोई नहीं बचेगा जो अन्याय का साथी था। इसलिए अपने अंदर के डर को निकाल फेंको और अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करो। रहे हैं कि वह आपको कुछ देना चाहते हैं
और दोस्तों यही संकेत हम आपको बताएंगे। आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर आपके आसपास कोई ना कोई अच्छी जाएगा, और उससे यह सबसे बड़ा संकेत है जो आपको कुछ देना चाहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यह हर किसी के साथ नहीं होता, केवल भगवान की जिससे प्रसन्न हो उसी के साथ ऐसा करते हैं। और दोस्तों अगर आपसे कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद अवश्य करना। इससे जो देवी माता है वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और दोस्तों जो भी आपको देने आएंगे वह आपको मिलकर रहेगा। और दोस्तों आपके घर में जहां एक भी चींटी नहीं रहती हो, पर अब आप देखेंगे कि इन 3 दिनों में आपके घर में बहुत अधिक हो गई है, तो उन्हें कुछ मीठा अवश्य खिलाएं जो कि आपको अच्छा लगे। और दोस्तों इसी तरह के संकेत आपको इन कुछ दिनों में दिखाई देते रहेंगे। तो दोस्तों आपको इन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। यह 3 दिनों के अंदर आपको बहुत कम सावधानी से करना है, तभी आपके सभी सपने पूरे होंगे। और दोस्तों आपका जो भयंकर योग बना है यह योग भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों आपको जानते हैं कि जब भी भगवान किसी जातक को कुछ देने के लिए होते हैं तो पहले और ज्यादा की परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि वह उसे चीज के लायक है या नहीं। और दोस्तों अगर जहां तक उसके लायक होता है तो उसे इस समय बातचीत मिल जाती है। और दोस्तों जो भगवान के भक्त सच्चे मन के होते हैं तो उन्हीं को ऐसे शुभ फल मिलते हैं। और जब से याद कीजिए कि आपको 1 महीने के अंदर कुछ ऐसे सपने आए हो जिसमें भगवान आपको कुछ दे रहे हो, तो दोस्तों अब भाई सपना आपके पूरे होने वाले हो, वही सपना अब हकीकत में बनेगा। और दोस्तों अब आपको यह देवी कुछ ऐसी चीज देगी जो आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, और यह सबसे बड़ी चीज होगी। और यही हो सकती है आपकी किस्मत की चाबी हो। और जो यह देवी देवता आपको देने आ रहे हैं, तो दोस्तों इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और दोस्तों इन कुछ दोनों के अंदर आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि कोई दूसरा आपसे नाराज हो। और दोस्तों पैसे तो आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं और आप भगवान पर भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और आपका भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों आपका जो भयंकर शुभ योग बने हैं वह योग आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कलयुग में फिर दोबारा ऐसा योग नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको इंसान का दो को ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको समय बदलना शुरू हो चुका है और आपके भाग्य बदलने शुरू हो चुका है। और दोस्तों अरविंद का प्रभाव आपके घर में पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगा। और आपसे जलने वाले दुश्मन है भाई यह सोचेंगे कि इसमें जल्दी ऐसा क्या कर लिया जो इनके जीवन में इतनी जल्दी बड़े बड़े चमत्कार हो गए। और दोस्तों यह सब आपसे जलने वाले दुश्मन होंगे जो आपसे ऐसा पूछेंगे लेकिन मैं आपसे नजर नहीं मिल सकते। और दोस्तों आपकी छोटी सी कमी अभी उनकी आंखों में बहुत तेज चुभती है। और दोस्तों आप ऐसे इंसान हैं और हृदय दिल से आप बहुत ज्यादा साफ है। और दोस्तों आपने हमेशा दूसरों की मदद की है और आपने अपना काम जरूरी नहीं समझा, आप दूसरों का काम पहले करते हैं। और दोस्तों आप कुछ लोग की मुसीबत में बहुत ज्यादा काम में आए हैं,
लेकिन जब आप पर कोई मुसीबत आई तो उन लोगों ने आपको देखकर मुंह फेर लिया है और आपको मुसीबत में छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब इंसान उसे समय काम में नहीं आता तो भगवान अपना सहारा देता है। और दोस्तों, इसी देखकर भगवान ने आपकी तकलीफों को सुन लिया है। और दोस्तों, अभियांत्रिकी आपके घर में प्रवेश करेगी और आपको आपके कर्मों का फल देगी। और दोस्तों, आपकी हर तकलीफ में यह परछाई बनकर आपके साथ घूमेगी और बस आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में ऐसा शुभ योग का निर्माण करेगी कि आपके पास सभी अधूरे कार्य बहुत जल्दी बनेंगे और जैसे वैसे भी कामयाबी आप बहुत जल्दी छू लेंगे जो आपका भी सपने में भी नहीं सोचे हैं। और दोस्तों, अब आपको अपने सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होने जा रही है। और दोस्तों, हम भी देख रहे हैं कि आप बहुत समय से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ जा रहे हैं। और दोस्तों, आपकी हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त होती जा रही है। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होते जा रही है और ऐसा सुंदरी योग आपके जीवन में कई साल बाद बना है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कुछ ऐसी खास बातें जो आपको अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है, जिससे आपको अपने जीवन में अभी से प्रभाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जिसे आप अपने ग्रहों के जीवन में पहले ही लाभ लेते चले आएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपकी समझ में भी बहुत ज्यादा आपको इज्जत होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और दोस्तों, कोई भी कभी भी आपके कार्य को मन नहीं करेगा और हर कोई आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करेगा। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कम करें, सत्य के मार्ग पर चले, तभी लोगों के सामने इज्जत बनेंगे। और दोस्तों, एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों, वीडियो के प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी कृपा करें अवश्य लिखें। और तो सब कुछ लोग जो अपने जीवन काल में अपने ग्रहों का लाभ जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसा ही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, हम निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। वैसे है नहीं तो हमारे जीवन काल में कोई बड़े परिवर्तन नहीं आते। और दोस्तों, ग्रहों की छाल का हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल ग्रहों की चाल बदलने से हमारे जीवन नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में कई और शक्तियां अलग अलग प्रभाव डालते हैं, तो कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती हैं, जिनमें से अधिकतर कुछ ऐसी शक्ति होती है जो हमें पीछे खींचने का काम करते हैं और हमारे पुण्य कर्म को या फिर काम करती हैं या फिर संभव ठीक कर देते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या कोई शायद ऐसा घर परिवार होगा जिसके ऊपर पितृदोष या फिर वास्तु दोष अभी तक ना लगा हो, क्योंकि दोस्तों, आजकल इंसान की दैनिक दिनचर्या कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि उन्हें पितृदोष रखना स्वाभाविक है। और दोस्तों, अगर आप पितृदोष निवारण का कोई एक उपाय कर भी लेते हैं तो कुछ ही समय बाद आपके ऊपर फिर से यह दोष लग जाएगा। और दोस्तों, आपको यह बात अपने दिमाग में विधानी होगी कि पितृदोष कोई ऐसा दोष नहीं है जो एक बार अगर आपने समाप्त कर दिया तो जीवन भर समाप्त होता रहेगा। और दोस्तों, आपको जीवन भर सावधानी बरतनी होगी
और दोस्तों, अगर आपके ऊपर पितरी दोष लगा है या फिर आपके घर में वास्तु दोष लगा है, तो आपके जीवन में जो ग्रह की बदलती जल है उसका भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, इसीलिए इसका उपाय बस यही है कि अच्छी दोस्त लगा है तो इसीलिए अच्छे से कार्य करें और कोई भी गलत कार्य न करें जितना हो सके। और दोस्तों, ईश्वर का नाम जप करते रहे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और सत्य के मार्ग पर चले और जीवन में मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, पर हमें हारना नहीं है, बल्कि हमें अपनी सभी समस्याओं को अच्छे से सामना करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।